सुबह हो गई मामू, 7:30 हो गए, 8 बज गए, 7:30। चलो जल्दी वॉशरूम होके आते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो 7:48 हो रहे हैं और अभी बस थोड़ी देर में आगरा पहुंच जाएंगे। मतलब बेसिकली है तो हम आगरा में ही, पर प्रॉपर सिटी के अंदर आ जाएंगे और फिर उसको पार करके आ जाएंगे हम ग्वालियर रोड पे, और ग्वालियर रोड से फिर अपना सीधा हाईवे स्टार्ट। चलो चल ही रहे। गुड्डी ओए हाईवे अभी आराम से खींच सकते हैं रात तक। अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो खींच देंगे। तो भैया आगरा हमने क्रॉस कर दिया है और अभी हम आ गए हैं ग्वालियर हाईवे पे, ग्वालियर रोड पे। तो चलो चल रहे हैं। अब चाहे रोड अच्छा ही है वैसे, और वैसे टोल रोड है तो अच्छा वैसे भी होगा ये वाला। बाकी जब मैं आगरा से क्रॉस कर रहा था तो मुझे वो कचौड़ी याद आ गई। आगरा में बहुत फेमस है, ठीक है, लेकिन फिर हमने टाइम देख लिया। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। पर इस टाइम पे मुझे फिर सिमन की भी याद आई, क्योंकि अगर वो होती तो कहती चाहे भैया आधे घंटे की जगह 1 घंटे लेट हो जाए, कचौड़ी तो खा के ही जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम चल लेंगे। हमारे पास तो ऑलरेडी बहुत सारा सामान रखा हुआ है, पराठे वराठे बहुत कुछ पैक रखे हैं। अगर हम वो खा लेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। तो ग्वालियर रोड पे ये पहला टोल टैक्स हो गया। बताओ फास्ट टैग से कितना आसान हो गया ना सब कुछ, रुकना नहीं पड़ता 2 मिनट में। हाँ 80 रुपये कटे हैं। यहाँ से ग्वालियर है 86 किलोमीटर और मुंबई है 1189 1189। ठीक है, तो हमें तो मुंबई से भी आगे जाना है। चलो अभी हम जो है राजस्थान में एंट्री करने वाले हैं बस थोड़ी देर में। यहाँ पे यूपी समाप्त होने वाला है कुछ ही समय बाद। सो तैयार हो जाइए। तो भैया राजस्थान में एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे थाना मनिया पड़ चुका है। ठीक है भैया,
सो भैया अभी आ चुके हैं हम धौलपुर, और यहाँ पे एक छोटा सा काम है इसलिए बस 5-10 मिनट के लिए रुके हुए हैं। एक्चुअली क्या है, मेरी मौसी रहती हैं तो मम्मी ने वहाँ से उनके लिए गुड़ और शक्कर भिजवाया, क्योंकि मेरठ में गुड़ और शक्कर वगैरह अच्छा मिल जाता है, वहाँ गन्ने वगैरह होते हैं ना। सो उनकी सप्लाई चल रही है वहाँ से यहाँ सप्लाई, और यहाँ पे जो है ये अचार वगैरह डालते हैं आम वगैरह का, तो यहाँ से मैं वो लेके जाऊँगा, तो दोनों जगह सप्लाई। ये गुड़ का आदान प्रदान हो रहा है। शैम्पू जी निकालो ये। प्लेट सब है हमारे, वहीं रख ली नीचे। गुड़ शक्कर सब है इसके अंदर है। पहले इसे रख दे, पहले अचार रख दे भाई पहले। टाटा। चलो ठीक है, चलो बाय। ये है चंबल की घाटियाँ, यहाँ की बहुत कहानियाँ, कुछ किस्से भी हैं जो कि अतरंगी है, थोड़े से जगह भी अतरंगी है, मतलब ऐसी जगह अब देखने को नहीं मिलती वैसे जहाँ तक है। सो भैया अभी हमने राजस्थान छोड़ दिया है और हम हो गए अब एमपी वाले, तो एमपी में एंट्री हो चुकी है। यहाँ से अब बस ग्वालियर पहुँचना है, ग्वालियर के बाद इंदौर। इंदौर यहाँ से लगभग 550 किलोमीटर के दूर पड़ेगा। सो आई थिंक 9 घंटे तो लगने चाहिए मिनिमम। चलो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी तो इंदौर से आगे जाके रुकेंगे, अब तो 2 घंटे सो लिए हैं भाई, है कि नहीं? बिल्कुल। चलो चलते हैं। तो भैया मुरैना पार करने के बाद एक और टोल टैक्स पड़ गया है। गिनते रहना भाई साहब कितने टोल टैक्स हो गए हैं, मैं नहीं गिन रहा हूँ, तुम खुद ही गिनो, वीडियो में बता देना फिर कौन सी वीडियो में कितने टोल टैक्स आए हैं, ठीक है? चलो अभी ये भाई साहब आगे थोड़ा रुके हुए हैं, हिल नहीं रहे हैं, बाकी सब चल रहे हैं। भाई साहब चलो यार, गोवा जाना है हमको। तो भैया अभी हम चल रहे हैं ग्वालियर के रास्तों पे, और एमपी की ही गाड़ी दिख रही है चारों तरफ, एमपी हो रहा है यहाँ तो कुछ लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जो है रेस्ट ड्राइविंग कर रहे हैं, तो शैम्पू बीच बीच में कुछ मीठे शब्दों का आदान प्रदान करता रहता है, ठीक है? भले ही शीशा बंद करके अपनी भड़ास तो निकाल ही देता है। चलो भाई ग्वालियर भी पार हो जाएगा, उसके बाद आएगा झांसी। मक्खी भी पड़ेगा बीच में, एक मक्खी ऐसे कुछ है, अजीब सा नाम है। चलो चलते हैं। सो अभी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये शिवपुरी बाईपास है। ये क्या करता है, ग्वालियर से सीधा शिवपुरी को जोड़ देता है। पहले अब से कम 4-5 साल पहले कभी मैं आया था, शिरडी वगैरह जाते थे हम गाड़ी से, कई बार गए 2-3 बार। तो उस टाइम पे ये पहले जाता था झांसी के बाद फिर हम उधर जाते थे शिवपुरी होते हुए, या फिर उधर निकल जाते थे। तो अब पर हम जो है सीधे निकल रहे हैं, बाईपास बन गया और रोड भी काफ़ी अच्छा है। अभी तक तो एक तरह से छोटे शहर में ही चल रहे थे, पर अभी इस हाईवे पे आने के बाद खाली भी है हाईवे, पता नहीं कहीं वाला। ये तो मतलब गाड़ी दिखती है, ऐसा लगता है कि अभी नया बना तो ज़्यादा लोग हैं नहीं, या कुछ भी हो सकता है। ये इतना नया है नहीं मुझे लग रहा है, पर लोग कम है। बाकी रोड बहुत बढ़िया है, हाँ रोड दिखाते हैं। और अब एमपी की हरियाली स्टार्ट हो गई है, हरे भरे चारों तरफ को आपको हल्के हल्के जंगल से दिखा देते हैं, छोटे छोटे टीले पहाड़, छोटे पहाड़, मिनी पहाड़, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलता है। चलो ये भी नज़ारे देखने चाहिए, ऐसा हमको जरूरी है। इतनी पास मत जाओ, सही नहीं लगता। इस वाली में ले लो, लेफ्ट वाली में लेफ्ट। एमपी के अंदर एक और टोल टैक्स। गिन रहे हो ना भाई कितने हो गए? क्योंकि मैं नहीं गिन रहा हूँ, गिनते रहना, हर टोल टैक्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो भैया शिवपुरी से पहले एक और टोल टैक्स आ चुका है, फास्टैग। कौन सी फास्टैग? सारी फास्टैग आई थी, वो बंद है ना? बंद है। चलो गिनते रहना भाई कितने हो गए, कमेंट करके बताना। कमेंट करके बताना एक वीडियो में कितने टोल टैक्स पड़े, ठीक है? और फिर टोटल सारी वीडियो में कितने टोल टैक्स पड़े।
सही जवाब देने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है ये रोड आप देख रहे हो ना, ये साइड में ये पूरा इधर खाली, ये ऐसा ही है, इसमें बहुत दूर तक, उसमें छोटे छोटे ये पहाड़ से भी हैं, ठीक है, बीच बीच। तो ये भी एक अलग टाइप का एक बहुत सुंदर रास्ता है। अभी इस टाइम पे क्या है, लाइटिंग थोड़ा सामने की है, गड़बड़ है, इसलिए इतना ढंग से दिख नहीं रहा है। नहीं तो ये रास्ता भी बहुत खूबसूरत लगता है, इसमें चारों तरफ को जंगल से हरियाली सी दिखती है, बहुत ही सही रास्ता है। ये मुझे पुरानी एक तरह से यादें ताज़ा हो रही है इसको देखिए, क्योंकि जब मैं शिरडी जाता था, हम लोग रोड ट्रिप से कम 3 से 4 बार शिरडी गए, पर उस टाइम पे मैं गाड़ी नहीं चलाता था, उस टाइम पे मैं छोटा था। ठीक है, पर अभी मैं चलाता हूँ, ठीक है, अभी शैम्पू छोटा है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। अभी थोड़ी बहुत देर में हम पहुँच जाएंगे शिवपुरी, और फिर उसके बाद देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। अभी तो सिम पोला शैम्पू जी, क्या हो रहा है ये? हैं? कमर सीधी हो रही है। बहुत ही सही रास्ता है। अगर ऐसा रास्ता गोवा तक मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा। 100-120 की स्पीड बड़े आराम से मेंटेन होती है इस पर। चलो भैया, कुछ खा लेते हैं, 12 बजने वाले हैं, नाश्ता नहीं किया हमने ढंग से, ठीक है। हमारे पास इतना सामान है, इतने पराठे वो है कि हमने रास्ते में कुछ खाया ही नहीं। हाँ यार, कुछ खाया नहीं। देख रहे हो कितना खुला एरिया, चारों तरफ को जंगल है, और बीच में ना, इस रोड के बीच में कम से कम 3 नदियाँ आई हैं, और उसमें से 2 नदियाँ तो सूखी हुई थी। एक आई थी, सबसे पहले आई थी जो वहाँ थी कुल्लू में, क्या नाम था उसका? पार्वती रिवर, ठीक है। एक पार्वती रिवर आई थी, अब ये वही पार्वती है, कौन सी है, पर लिखा तो वही था यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा एक और आई है बीच में, फिर उसके बाद एक अमर आई है, पर अमर और जो बीच में थी वो दोनों सूखी हुई हैं। बाकी आगे देखते हैं, अभी शिवपुरी आने वाला है, उसके बाद फिर देखेंगे। अभी कुछ खा लेते हैं, पहले भूख लग रही है भाई। शैम्पू, पानी की बोतल निकालें, हम कम से कम 24 पानी की बोतल लेके आए, ठीक है। चले, पानी बहुत है अपने पास। मज़ा आ गया भाई साहब। कुछ चॉकलेट निकाल लिए, ये आगे रख लेंगे क्योंकि रास्ते में काम आएगी। और ये पानी की पेटी है, पानी की बोतल निकाल लेते हैं। ये हम ऐसे 24 बोतल ले आए थे, ठीक है। 2 निकाल लूँ, 3 निकाल लूँ? 3 निकाल लो। 3 निकाले तो फिर बार निकालनी पड़ेगी बस, ठीक है। यस। अरे ये भी ले लेना। क्या बोलते हैं इनको, विंड वाले क्या बोलते हैं? विंड वाइजर। हाँ, सनवाइजर। ये नहीं डलेगा लेकिन लॉग में। तो भैया खाना खुल चुका है, पराठे, कचौड़ी और शैम्पू और नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही अब। अरे आंखों में दर्द हो रहा है। अच्छा, अरे मेरा गोप्रो भी उठा दो। व्लॉगर बनोगे, व्लॉगर। कुछ खाना बचा था तो मैंने कहा चलो भाई, ये इसके हिस्से का है। सुबह ये मनाली जैसे कुछ रोड आ गए हैं, ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं हम। सो ये मनाली जैसे कुछ रास्ते आ गए हैं। बेसिकली ये मनाली नहीं, ये शिवपुरी है। शिवपुरी पहुंचने वाले हैं बस, और एमपी के अंदर है। अभी देखते हैं यहाँ से फिर आगे का रास्ता तय करेंगे। ये सिंगल रोड है थोड़ी देर के लिए, अभी थोड़ी देर बाद फिर शायद मुझे लगता है डिवाइडर हो जाए। ये है एमपी के हरे भरे पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ हैं, पर पहाड़ तो पहाड़ होते हैं ना। सो गाइस, यहाँ से लगभग जो है 1304 किलोमीटर दूर है अभी गोवा, और टाइम अभी पूरा 1 दिन 1 घंटा, मतलब कि 25 घंटे, ठीक है।